नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया जॉब निकाल दी गई है इंडियन ऑयल की तरफ से। आपको बता दूँ, एक पब्लिक सेक्टर की, एक गवर्नमेंट की कंपनी है इंडियन ऑयल, जो कि आप अगर देखेंगे आपको भारत में हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में, हर एक सिटी के अंदर इंडियन ऑयल का कम से कम एक पेट्रोल पंप तो दिख ही जाने वाला है। मैं आपको क्लियर कर ये बताने वाला हूँ, इंडियन ऑयल कंपनी ना कि सिर्फ पेट्रोल पंप या फिर पेट्रोलियम का काम करती है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो है इंडियन ऑयल कंपनी आपकी करती है। मोस्टली लोगों को जो पता है इंडियन ऑयल के बारे में, जैसे कि मैं जानता हूँ, जनरली जहाँ तक मुझे लगता है लोगों को यही पता है कि इंडियन ऑयल कंपनी के सिर्फ पेट्रोल पंप हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडियन ऑयल कंपनी यहाँ पर आपका जो ऑयल होते हैं या फिर इन सब की मार्केटिंग के ऊपर भी काम करती है, और भी इनकी अलग अलग रिफाइनरी भी हैं। अलग अलग आपको बताना चाहूँगा, भारत भर में इनकी अलग अलग जगहों पर रिफाइनरी है, जिसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम करते हैं। इसके ऊपर अगर बात करें ऑयल से रिलेटेड, चाहे वो पेट्रोलियम का हो, गैस का हो, नेचुरल गैसेस का हो, तो ये इंडियन ऑयल आपकी जो ये कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर के अंदर आने वाली कंपनी है। अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ऑयल के अंदर आती है ये कंपनी। इस कंपनी ने आपकी यहाँ पर जॉब रिलीज करी है दोस्तों। यहाँ पर 1720 वैकेंसियाँ रिलीज करी हैं आप सभी के लिए। आप पूरे देश में कहीं से भी इस जॉब पर अप्लाई कर पाएंगे। आपको बताना चाहूँगा, इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, कर्नाटका, केरला, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा और दिल्ली या फिर कोई भी ऐसा राज्य है दोस्तों, जो भी राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी जो भी भारत के अंदर है, कुल मिला के अगर आप भारत में इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 1720 लोगों को डायरेक्ट अप्रेंटाइज की जॉब मिलने जा रही है, जो कि आपका IOCL यानी कि इंडियन ऑयल आपको प्रोवाइड कर रहा है इस जॉब को। जो भी इसके लिए एलिजिबल होगा वो अप्लाई कर सकेगा। बात करूं तो ये आपकी अभी निकल चुका है इसका नोटिफिकेशन। इसका नोटिफिकेशन आया भी ज़्यादा देर हुई नहीं है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ आज ही करा है, बिल्कुल आज ही इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ करा है, यानी कि 21 अक्टूबर 2023 को इसको रिलीज़ करते हुए बोला है कि हमें 1720 ऐसे स्टाफ चाहिए अप्रेंटाइज के तौर पर। मतलब कि हम एक, ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब दे रहे हैं, ना ही कोई टेम्पररी जॉब दे रहे हैं, ना ही कोई रेगुलर और ना ही कोई परमानेंट जॉब दे रहे हैं। हम एक अप्रेंटाइसशिप दे रहे हैं, यानी कि हम एक अप्रेंटाइज को ले रहे हैं। अप्रेंटाइज होता है आपका वो लोग जो कि अपनी क्वालिफिकेशन लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि 10th में, 12th में, ग्रेजुएट्स में, और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो फॉर्म भर सकते हैं इस जॉब पर। और साथ में वो सारे लोग इंडिया से आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। अलग अलग ट्रेड के ऊपर वैकेंसी रहेगी। मेन बात ये होती है कि अप्रेंटाइसशिप का मतलब ये होता है, आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं लेकिन आपने आज तक कभी जॉब नहीं करी, या फिर आप एक फ्रेशर के तौर पर अप्लाई करेंगे इस जॉब पर, जिसने आगे कभी भी उस फील्ड में, आपके पास क्वालिफिकेशन तो है लेकिन आपने उस जॉब का, उस वर्क का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो आप यहाँ पर ले सकेंगे। यहाँ पर जो टाइम पीरियड रखा गया है वो अलग अलग पोस्टों का जो भी रहेगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। टाइम पीरियड होता है दोस्तों अप्रेंटाइसशिप का, यानी कि आप वहाँ पर काम करते हैं तो वो एक फिक्स समय रहता है, आप उस समय तक काम करेंगे। जो वह वो मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, और इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पे पूरा इस नोटिफिकेशन की बात को। अगर बात मैं आपको बताऊँ, इंडिया में आप कहीं से भी देख रहे हैं दोस्तों, पूरा वीडियो आखिर तक देखना। काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट हो रही है ये, और हम इसमें इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, इंडियन ऑयल का जैसा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे आपको नोटिफिकेशन के और बाकी सारे चीज़ों के। जैसे बहुत से लोग बिलीव नहीं करते हैं जो हम बता रहे होते हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आपको बिलीव नहीं होता है तो आप डायरेक्ट इंडियन ऑयल के वेबसाइट पे आ जाएं। जैसे कि व्हाट्स न्यू, इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर। नहीं तो आपको यहाँ पर नहीं तो आपको नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको थोड़ा और एक और सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर भी मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ इसको,
स्क्रीन को और थोड़ा इसमें नीचे आता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको कैरियर्स के ऑप्शन में मिल जाएगा नोटिफिकेशन। जिसको नहीं मिलता है ना वो वीडियो के नीचे से भी जा सकता है। उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में। बहुत लोग नहीं करते हैं दोस्तों, इस वजह से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कैरियर्स के ऑप्शन में आपको सही यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के फॉर्म मिलेंगे। इसके अलावा अप्लाई लिंक भी यहाँ से मिल जाएगा, जो कि यहाँ से आके जाके करना चाह रहे हैं अप्लाई। बाकी मैंने वीडियो के नीचे दोस्तों सारे लिंक अवेलेबल कराए हैं इस जॉब के। चाहे वो इसका नोटिफिकेशन हो या फिर आपके अप्लाई लिंक हो या फिर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट हो या फिर कोई भी लिंक जो भी इस जॉब से लिंक करता है उस सबको मैंने प्रोवाइड कराया है वीडियो के नीचे। अब हम बता दूं आपको क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो हमारा कंटेंट है वो ये है, हमारा एलिजिबिलिटी रहेगा, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, वर्क क्या करना होगा, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का फीस है या फिर नहीं है, अगर है तो क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, जॉब में आपको क्या क्या काम कराया जा सकता है वो डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन में चीज़ें होंगी सारी डिस्कस करी जाएंगी, एक भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा दोस्तों। आप सभी के लिए डिस्कस करेंगे। हम रिलैक्सेशन भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन की और मार्कशीट्स, डिग्री, या फिर उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट और क्या क्या चीज़ें आपको इस जॉब के लिए चाहिए वो सारा डिस्कस कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको अप्लाई करते समय प्रॉब्लम ना आए। पूरा 1 महीने का समय दिया है आपको इंडियन ऑयल ने अप्लाई करने के लिए, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। 1 महीने का समय बहुत काफ़ी होता है, 30 दिन। और हम अगर ऑनलाइन में इस चीज़ को बता रहे हैं तो ऑनलाइन में तो आपको पता ही है ऑनलाइन का नेटवर्क कितना तेज़ है कि अगर आपको आज पता लग रहा है आप कल को भी फॉर्म भरें तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। कुल मिला के यही आपको कहूँगा। फिजिकल मोड में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी कि भाई लोगों को पता नहीं लगता है, ऑनलाइन में तो काफ़ी तेज़ी से चीज़ें लोगों को पता लग जाती हैं। बाकी लोग शेयर करके इन चीज़ों को पहुंचा देते हैं जॉब्स को, जैसे कि आपको भी मैं कहूँगा आप इसको शेयर कर सकते हैं देश भर में। इस वीडियो को जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, जिससे कि लोगों को पता लग जाए इस जॉब के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट थोड़ा आगे। इसमें देखिए आपको कैरियर के ऑप्शन में अप्रेंटाइसशिप का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से मैं आ जाता हूँ अप्रेंटाइसशिप पे। आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल का अप्रेंटाइसशिप का अलग से वेबसाइट है। थोड़ा नीचे आते हैं हम यहाँ पर, तो अप्रेंटाइसशिप का आप देखेंगे तो इंडियन ऑयल ने अप्रेंटाइसशिप में जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला है, जॉब निकाली हुई है, उसके अंदर आप देख सकते हैं ये है। ये बोल रहे हैं हमें अप्रेंटाइसिस चाहिए हमारे रेफ रिफाइनरीज डिवीज़न में। रिफाइनरीज डिवीज़न होते हैं आपके यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर होगा इंडियन ऑयल का, जैसे कि पेट्रोल पंप तो आपको हर जगह मिल जाएगा इंडियन ऑयल का, लेकिन रिफाइनरी नहीं मिलेगा जहाँ पर उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। तो इसीलिए आपको कहना चाहूँगा जो यहाँ पर रिफाइनरी है ना दोस्तों, ये आपकी कुल मिला के ज़्यादा जगहों पे नहीं है इंडिया में, भारत के अंदर, लेकिन काफ़ी बड़ा नेटवर्क है इंडियन ऑयल का रिफाइनरी के मामले में भी। तो आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको नोटिफिकेशन में क्लियर करूँगा दोस्तों कि कहाँ कहाँ पे आपकी रिफाइनरी रहेगी, कहाँ कहाँ पे आपकी जॉब रहेगी, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक जैसा कि दिख रहे हैं हमें। पहला तो हमें नोटिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पे, उसके अलावा हमें दिख रहा है अप्लाई करने का लिंक, उसके अलावा हमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कास्ट का फॉर्म दिख रहा है, उसके बाद हमें दिख रहा है अदर बैकवर्ड कास्ट वालों का फॉर्म दिख रहा है, ओबीसी डिक्लेरेशन दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस का डिक्लेरेशन दिख रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी में 3 तरह के फॉर्म है। डिसेबिलिटी में एक आपका बताने के लिए कि आपको डिसेबिलिटी है तो कौन सी डिसेबिलिटी है, एक ये बताने के लिए कि आप अपना फिजिकल लिमिटेशन के कारण अपना खुद एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप अरेंज करेंगे किसी दूसरे को अपना एग्ज़ाम कराने के लिए। तो अगर आप नहीं लिख सकते खुद एग्ज़ाम, देखिए यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होगा इस जॉब का, जो कि आपका 3 दिसंबर में होगा। इसकी एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है नोटिफिकेशन के साथ ही, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि इंडियन ऑयल ने काफ़ी क्लियर कट सारी बातें कही हैं यहाँ पर, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम अप्लाई करने वाले को ना हो। जैसे कि मैं बात करूँ डिसेबिलिटी का फॉर्मेट तो हो गया है, उसके अलावा एग्जामिनी टू राइट, मतलब कि कैंडिडेट कह रहा है कि भाई मैं एग्ज़ाम अपना नहीं लिख सकता या लिख सकती क्योंकि मेरे को फिजिकल लिमिटेशन है। फिजिकल लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है, जैसे कि हैंड में प्रॉब्लम, लेग में प्रॉब्लम, हालांकि एग्ज़ाम तो हैंड से होगा, बाकी फिजिकली जो आपके बॉडी पार्ट्स में या फिर कोई दूसरे तरीके से फिजिकली जो भी आपकी होगी प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर आ जाता है वो। इस वजह से अगर वो एग्ज़ाम नहीं कर पाएगा तो वो कैंडिडेट अपना यहाँ से इस वाले फॉर्म को भरेगा, जो कि लिंक मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, वो इसको भर के सबमिट करेगा। और दूसरा, अगर वो दूसरा अपना खुद से अरेंज करेगा, यहाँ पर वो खुद से अरेंज करता है स्क्राइब को। स्क्राइब होता है कि वो
खुद से किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे पीपल को, दूसरे कैंडिडेट को लाएगा एग्ज़ाम करवाने के लिए, जिसके वो उसकी जगह अपना दूसरा कैंडिडेट उसकी जगह एग्ज़ाम करेगा, तो ऐसे में वो ये वाला फॉर्म भरेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे मेडिकल एग्ज़ाम होगा यहाँ पर एग्ज़ाम एंगेजमेंट से पहले। एंगेजमेंट क्या हो जाता है? एंगेजमेंट हो जाता है आपका, जैसे कि आपका जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है ना, इसमें आपका एग्ज़ाम या एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम से पहले आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। उसके लिए क्राइटेरिया लिखे हैं, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा बात करते हैं टीए का, ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम। यहाँ पर आपके कुछ कैटेगरी वालों को आने जाने का खर्चा दिया जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, मान लीजिए आप अभी करेंटली दिल्ली में रह रहे हैं और आप मान लीजिए इस जॉब के लिए जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा जैसी जगहों पर जा रहे हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर इंडियन ऑयल आपको खर्चा देने वाला है आने जाने का, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी रहेगा टिकट का। वो क्यों देगा? वो इसलिए देगा, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये भी सुन लीजिए, ट्रैवलिंग अलाउंस है, यानी कि आपको आने जाने का खर्चा, चाहे आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपको पैसा मिलेगा यहाँ से इंडियन ऑयल की तरफ से। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति या फिर एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको ये फ़ायदा देगा इंडियन ऑयल, जिससे कि आप आसानी से इस जॉब में अपीयर हो सकें। चलिए ये क्लियर हो गया, इसके आगे और थोड़ा चल लेते हैं। यही था आपका, ये सारे के सारे पॉइंट में डिस्कस करूंगा। चलते हैं हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों काफ़ी बातें करने के बाद हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में बोला है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको चला रही है, रन कर रही है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आने वाली कंपनी है। इसमें बात कर लेते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पर देखिए गुवाहाटी के अंदर, और यहाँ पर बताया इन्होंने इनका बराऊनी, इनका बराऊनी बिहार के अंदर और गुवाहाटी असम के अंदर, इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो इनके रिफाइनरीज हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इनका गुजरात में और हाल्दिया में, और इसके अलावा मथुरा और पानीपत, उसके बाद यहाँ पर देखिए इतनी जगहों पर इनका जो है दिगबोई के अंदर और बोनगाई गांव, इसके अलावा पारादीप, ये जगहें हैं दोस्तों, ये अलग अलग स्टेट में आपको मिल जाएंगी ये जगहें। इन जगहों पर आपका ये जो है इंडियन ऑयल का रिफाइनरी है जिसके अंदर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर बोला है कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो एक लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग है इंडिया की, मतलब कि इंडिया के अंदर आने वाली, और एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500, यानी कि जो टॉप आपकी 500 कंपनियां पूरे वर्ल्ड में फॉर्च्यून ग्लोबल के रिपोर्ट के हिसाब से, उसके अंदर ग्लोबल 500 कंपनीज में भी एक इंडियन ऑयल का भी एक स्थान है, उनकी भी एक रैंक है। बात करें तो एज अ मेजर ऑफ स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर द नेशन, मतलब कि एक स्किल बढ़ाने के लिए नेशन की तरफ यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम फॉर्म इनवाइट कर रहे हैं उन कैंडिडेट से जो भी अप्रेंटिस की जॉब लेना चाहते हैं एट उनके रिफाइनरीज में। जो कि आप अगर देखेंगे इन द ट्रेड, अलग अलग ट्रेड की होंगी, ट्रेड होता है आपका, अलग अलग चीज़ों की होंगी, अलग अलग पोस्ट की होंगी। हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी समझेंगे कि किस जगह पर, किस पोस्ट पर, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बाकी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हमारा बात आ जाता है यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटाइज अटेंडेंट ऑपरेटर, जो कि केमिकल प्लांट के लिए चाहिए रहेगा। इसमें आपका डिसिप्लाइन केमिकल, मतलब कि केमिकल फील्ड से चाहिए हमें। ये कह रहे हैं कि हमें अप्रेंटाइज अटेंडेंट ऑपरेटर चाहिए हमें, मतलब पोस्ट का नाम अटेंडेंट ऑपरेटर है, जो कि केमिकल प्लांट के अंदर के लिए काम करेगा। जिसमें अगर बात करें तो यहाँ पर 3 साल का बीएससी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के तौर पर अगर आपने बीएससी करा है 3 साल का, 3 साल का बैचलर ऑफ साइंस की आपने डिग्री करी है, जो मैथ्स में हो सकती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी में भी हो सकती है दोस्तों, या फिर आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हो सकती है। तो वो सारे के सारे लोग दोस्तों यहाँ पर बीएससी पीसीएम वाले और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले 3 साल के वाले कोर्स वाले अप्लाई करेंगे, जिनकी ये जो पोस्ट रहेगी आपकी, ये रहेगी गुवाहाटी और बराऊनी और गुजरात हाल्दिया, इन जगहों पर रहेगी जिनके नाम दिए गए हैं। यहाँ पर 12 महीने का काम रहेगा, 12 महीने की जॉब है, सिर्फ आपको 1 साल जॉब करनी है ये,
उसके बाद नहीं करनी होगी, उसके बाद आपकी मर्जी होगी, आपके ऊपर रहेगा सारा कुछ। बात कर लेते हैं टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसीज़ यहाँ पर गुवाहाटी के अंदर 16 हैं, और बरौनी यानी बिहार के अंदर बात कर लें यहाँ पे बेगूसराय में तो 97 वैकेंसी हैं। गुजरात में जो है 58 हैं, हल्दिया में 50 हैं, मथुरा में 25 वैकेंसी है, 25 लोगों की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ गुवाहाटी में जो है ना 16 वैकेंसी जो आपको दी गई है, इसमें आपकी जनरल कैटेगरी यानी यूआर वालों को 7 वैकेंसी दी हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को 2 डाली हैं, एससी में यानी अनुसूचित जाति को 1, जनजाति को 2, और अनुसूचित और ओबीसी में एनसीएल को 4 वैकेंसियाँ हैं। यानी कि अगर बात करें तो गुवाहाटी डिवीज़न में, गुवाहाटी रिफाइनरी में आपकी यहाँ पर डिसेबिलिटी वालों की वैकेंसी नहीं होगी। अगर बात करें हम यहाँ पे अटेंडेंट ऑपरेटर की पोस्ट की, समझ रहे होंगे आप दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेंडेंट ऑपरेटर में आपको डिसेबिलिटी वालों की वैकेंसी कहीं भी यहाँ पर नहीं दिखी है मुझे। बात कर लेते हैं इस तरीके से, आपको पूरी टेबल को चेक करना है। यहाँ पे पारादीप के अंदर आप बता देता हूँ, पारादीप में 35 वैकेंसियाँ हैं, और इसमें 15 यूआर से हैं, और बाकी ईडब्ल्यूएस से 4 हैं, और एससी से 5 हैं। और इस तरीके से आपको सारे अपने कैटेगरी के हिसाब से देखने होंगे। और इसमें हम थोड़ा और आगे चल लेते हैं। आगे आ जाता है ट्रेड अप्रेंटाइज फिटर की जो वैकेंसी रहेगी, मैकेनिकल फील्ड से होना चाहिए कैंडिडेट, मैकेनिकल फील्ड से कैंडिडेट होना चाहिए, उसको फिटर की पोस्ट के लिए लिया जाएगा। तो वो 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका जो है आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। एक आईटीआई कोर्स होता है आपका इन फिटर की पोस्ट के अंदर, मिनिमम 2 साल के ड्यूरेशन के साथ विद पास क्लास, मतलब कि वो 2 साल के कम से कम उसने फिटर का ट्रेड का आईटीआई सर्टिफिकेट वाला कोर्स किया हो और उसमें वो पास होगा, तो वो इस जॉब पे अप्लाई करेगा। बात कर लेते हैं वैकेंसी होगी, गुवाहाटी में 4 हैं, और बरौनी में 10 हैं, और गुजरात में 42, और हल्दिया में 20, मथुरा में 16, पानीपत में 80, और इस तरीके से वैकेंसियाँ होंगी। कैटेगरी वाइज आपको समझनी है यहाँ पे। अब बॉयलर की वैकेंसी, बॉयलर की बात करते हैं तो बॉयलर एक पोस्ट रहेगा, इसमें 3 साल का बीएससी चाहिए होगा, पीसीएम या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वालों का। गुवाहाटी की 8 वैकेंसी, बरौनी में 16 वैकेंसी हैं, गुजरात में 9 है, और गुजरात की 9 में से 4 यूआर को जा रही हैं, 1 ईडब्ल्यूएस को जा रही है, 1 एससी एसटी को जा रही है, और 2 ओबीसी वालों को जा रही है। समझ रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी क्लियर समझना है, इसमें कोई डाउट तो रहेगा ही नहीं भाई, साफ समझ आ रहा है टेबल में देख के। अगर बात कर लेते हैं अलग अलग पोस्ट की अलग अलग ड्यूरेशन है, जैसे कि बात करें बॉयलर की 2 साल की रहेगी, बॉयलर की डायरेक्ट 2 साल की जॉब है, उसको 2 साल तक रखा जाएगा जॉब पर। उसके बाद आपका इंडियन ऑयल डिसाइड करेगा आगे आपके काम के ऊपर, दूसरा आपकी खुद की मर्जी पर कि वो आपको आगे रखें या ना रखें। बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी पोस्ट है, जिसमें जो कि केमिकल में ही रहेगी, इसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा लिया जाएगा, जो कि इन केमिकल इंजीनियरिंग में लिया जाएगा, या फिर पेट्रोकेमिकल में अगर आपने करा है डिप्लोमा 3 साल का तो भी एक्सेप्ट होगा। केमिकल टेक्नोलॉजी वालों का भी एक्सेप्ट हो जाएगा। रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स को भी 3 साल डिप्लोमा वालों को लिया जाएगा। 12 महीने का इनका आपका टोटल अप्रेंटिसशिप रहेगा। इसमें अगर बात करें गुवाहाटी में 23 वैकेंसियाँ हैं, गुजरात में 58 हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और हल्दिया में भी 70 हैं। आपके अलग अलग रिफाइनरी की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर। सेम टेक्नीशियन में आपका मैकेनिकल में अलग है, इस तरीके से इनका 12 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। तो एक इलेक्ट्रिकल का भी है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 12 महीने का है। तो आप अपना देख लेंगे दोस्तों, काफ़ी सारे हैं हमारे, हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें बहुत आगे की भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। इस वजह से आपको बताना चाहूँगा, अब यहाँ पे असिस्टेंट का रहेगा, अकाउंटेंट का भी रहेगा, बीकॉम वाले को भी अप्लाई करने को बोला जा रहा है, 12वीं पास वाला भी अप्लाई कर सकता है। जैसे कि बात करें डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपका फ्रेशर चाहिए इनको, मतलब कि ऐसा अप्रेंटाइज जो कि पहले कभी काम उसने ना करा हो, कहीं फ्रेशर रहे, वो 12वीं पास रहे, वो अप्लाई कर सकता है। 12 महीने उसको जहाँ पे काम करना है। वैकेंसी आप देख लेंगे। सेम डीईओ की स्किल सर्टिफाइड होल्डर, जिनके पास स्किल का सर्टिफिकेट भी है, 12वीं पास तो है ही, साथ में उनके पास उस स्किल का सर्टिफिकेट है, उनका डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनकी अलग वैकेंसियाँ। बात कर लेता हूँ, यूआर का मतलब था अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस का मतलब था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। ये आप ही लोगों को कहा जा रहा है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं ये सब क्या है, आप लोगों के ही अलग अलग तरह के चेहरे हैं, अलग अलग तरह के नाम हैं।
ये मतलब कहना चाहूँगा आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करा है पूरे देश भर में, जो कि डिसाइड करा है गवर्नमेंट ने आपकी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए। मतलब कि अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर रहेंगे तो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मान लिया जाएगा। मान लीजिए आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एक ओपन कैटेगरी में माने जाएंगे, उसको यूआर कैटेगरी में ले लिया जाएगा। अनुसूचित जाति वो लोग हो जाएंगे, अनुसूचित जनजाति, इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड करा है लोगों को, और उस तरीके से ये वैकेंसियाँ फिल कराई जाती हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है या फिर क्या चीज़ है ये मैं नहीं जानता। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी है ये लोगों की। इसमें एनसीएल रहेगा। एनसीएल मतलब वो लोग जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में आ रहे हैं, और वो लोग जो है नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि वो पर ईयर का जो है 8 लाख से उनका पूरे फैमिली मिलकर 8 लाख भी नहीं कमा पा रही है, उससे कम ही कमा रही है। ऐसे लोग ओबीसी एनसीएल में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो ओबीसी एनसीएल में आएंगे, ईडब्ल्यूएस वालों का भी सेम रूल रहता है, बस कैटेगरी अलग अलग रहती है। लोगों का मानना है कि वो ओबीसी में आते हैं, लोगों का मानना है कि वो ईडब्ल्यूएस है। तो लोगों की सोच के हिसाब से भी डिसाइड करते हैं लोग कि उनकी क्या कैटेगरी है। बाकी तो आपको पता ही है कि कैटेगरी तो कभी किसी की कुछ होती है तो कभी कुछ होती है, तो वो भी कभी किसी की फाइनल नहीं रहती है। तो ये कुछ एक अलग ही पॉइंट हो जाएगा आपका। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स या वैकेंसीज की। तो ये जो बताई है इंडियन ऑयल ने, इसको वो चेंज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, उनके पास ये राइट है क्योंकि जॉब वही दे रहे हैं। बात करते हैं इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द सीट्स। जैसे मान लीजिए 110 और 111, आप देखेंगे 110 में जो और 111 में जो आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी है, उसमें मान लीजिए कि आपका कोई कैंडिडेट सूटेबल नहीं मिला, उसमें कैंडिडेट नहीं मिला इस पोस्ट के लिए। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये पूरे कंट्री लेवल पर जॉब रिक्रूट हो रही है। द सेल विल बी फिल्ड बाय सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम एज द केस में भी एज पर सिलेक्शन क्राइटेरिया। मतलब बोला जा रहा है अगर ये वैकेंसियाँ खाली होती हैं तो ये भर ली जाएंगी दूसरे तरीकों से, ये यहाँ पर इन्होंने बोल दिया। मतलब कि 110 वाले 111 वाले को फिल कर देंगे, 111 वाले 110 वाले को फिल कर सकते हैं। मतलब स्किल जिनके पास नहीं है और वो डीईओ की पोस्ट चाह रहे हैं तो वो अप्लाई कर देंगे स्किल होने वालों पर भी, और जिनके पास स्किल है तो वो ना होने वालों पर भी अप्लाई कर सकेंगे। समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप दोनों में डिफरेंस। अगर यहाँ पर उनको एक एक्चुअल कैटेगरी वाला कैंडिडेट नहीं मिलता है तो डिसेबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो भी डिसेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने रूल बनाए हैं, उनके हिसाब से आपको जो पोस्ट मिलेगी वो 102, 105, 106 और ये पोस्ट कोड रहेंगे, इन वालों पर मिलेगी। यहाँ पर कुछ राइट्स हैं आपके डिसेबिलिटी वालों के, आप रीड कर सकते हैं, लेकिन राइट्स तभी होंगे जब आपकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज जो होगा वो 40% या उससे अबव होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक जनरल गवर्नमेंट का रूल है जो कि क्लियर करता है कि आपको जो डिसेबिलिटी है ना वो 40% है या फिर उससे ज़्यादा है। बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी कौन कौन सी रहेगी। लॉ विजन, यानी कि किसी को कम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, किसी को सुनने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी कोई ऐसा है जिसके ऊपर एसिड अटैक करा गया और वो उसमें विक्टिम रहा हो, या फिर लेपोरेसी क्योर्ड हो गया हो, सेवरल फैल्सी रही हो। मल्टीपल डिसेबिलिटी हो जाता है दोस्तों कि एक से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन। मान लीजिए ऐसा कैंडिडेट है जिसको कम भी दिखता है और सुनाई भी नहीं देता है, सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसकी डिसेबिलिटी मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाएगी दोस्तों। इसमें आप मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। समझ गए होंगे आप। आगे थोड़ा और चल लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं, जैसे कि 12वीं पास और डिप्लोमा ग्रेजुएट्स की जॉब है। अगर बात करें 10th पास की जॉब नहीं है यहाँ पे, मेनली 12th पास मिनिमम है यहाँ पर। अलग अलग पोस्ट मैंने आपको बताई हैं। बात कर लेते हैं आपकी रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए यहाँ पे, ना कि ओपन लर्निंग, ना ही वो डिस्टेंस लर्निंग हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, जो भी आपके क्वालिफिकेशन रहेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो 45%। डिसेबिलिटी वालों को बोल दिया यहाँ पर, उनको भी 45% में रख दिया है। बात करते हैं किसी का सीजीपीए में रिजल्ट आ जाता है, किसी का ABCD करके ग्रेड आ जाता है, तो वो लोग क्या करेंगे। उन लोगों को बोला गया है, तो उनका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपके मार्कशीट पर ही लिखा होता है, वो परसेंटेज क्लियर कर देता है। सीजीपीए से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, जो भी आपका होता है मार्कशीट में उससे आप चेक करेंगे। आईटीआई का जो सर्टिफिकेट रहेगा दोस्तों आपका ट्रेड का कोर्स का, तो वो आपका जो है NCVT यानी नेशनल लेवल का और स्टेट लेवल का दोनों ही कंसीडर करेगी यहाँ पर इंडियन ऑयल कंपनी, दोनों को ही ले लेगी। ये समझ रहे होंगे आप। चलिए थोड़ा और आगे चल लेते हैं।
तो ये कुछ पॉइंट है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट के हिसाब कुछ स्पेसिफिक पोस्ट को डाल के बताया गया, इस तरीके से डाला गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ कोर्स को बताया, जैसे कि MBA CA LLB MCA करे हुए लोग, उनका क्या होगा भाई, उनको बोला है कि वो एलिजिबल नहीं है अगर, और एनी सच इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन परसुइंग हायर क्वालिफिकेशन हैविंग कंप्लीटेड द सेम ऑन या बिफोर ज्वाइनिंग, तो ये लोग अप्लाई नहीं करेंगे। कुल मिला के आपको ये कहा है, अगर आप इन फील्ड से आते हैं, आपके पास अगर ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बात करें एज लिमिट की, तो 18 से लेके 24 के बीच वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ये आपकी, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट अभी 18 का नहीं हुआ है, लेकिन 31 अक्टूबर को वो 18 साल का हो रहा है, उसी दिन हो रहा है, तो वो फॉर्म भर देगा, या उसके बाद हो रहा है तो वो फॉर्म नहीं भरेगा। सेम इसी तरीके से अगर आप 24 साल के अभी हैं तो फॉर्म मत भरना, अगर आप 24 साल के 31 अक्टूबर के बाद हो रहे हैं तो फॉर्म भर देना। और बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट मिल जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर SC ST को 5 साल, EWS को, OBC वालों को 3 साल, इस तरीके से जो भी रूल है वो उतना ही फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर। अपनी कैटेगरी वाइज आप दोस्तों चेक कर लेना, यहाँ पर मैं इसमें बार बार क्लियर नहीं कर सकता हूँ। ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से एज रहेंगे कि कितनी अपर एज, इसमें रिलैक्सेशन होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो भी आपकी बाकी एज को छोड़कर जो भी आपके क्वालिफिकेशंस के बेस पर मान लीजिए, या किसी और चीज़ के बेस पर एलिजिबिलिटी जो है ना, वो आपकी 31 अक्टूबर से ही मानी जाएगी। यह आपका डेट रखा गया फाइनल। देखिए इन्होंने डेट बिल्कुल सही रखा है मेरे हिसाब से। इन्होंने ना तो इन्होंने फॉर्म के स्टार्टिंग डेट को रखा, ना बीच को रखा, ना जैसे कि और रिक्रूटमेंट वाले करते हैं कि अगस्त दे दिया, जुलाई दे दिया, इन्होंने डायरेक्ट फॉर्म के बीच की डेट रख दी, इन्होंने 31 अक्टूबर। तो ये काफ़ी एक अच्छा मेरे को पॉइंट लगा है यहाँ पर। इससे काफ़ी लोगों के सिलेक्शन बढ़ जाएंगे, जो कि जिनका एज एज क्राइटेरिया बीच में जो है प्रॉब्लम अराइज कर रहा होता है। ऑब्लिगेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या रहेगा, ये नो ऑब्लिगेशन एंड नॉर कैन बी अप्रेंटाइज क्लेम। ये उनके लिए जिन्होंने अप्रेंटाइजशिप कर ली है, उनके लिए बताया गया कि वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते अप्लाई। सिलेक्शन के बेस पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम लेगा आपका इंडियन ऑयल, जो कि आपका 2 घंटे का लेगा एक एग्जाम। बात कर लेते हैं इन केस ऑफ टाई केसेस, अगर आपके और आपके साथ आपके कॉम्पिटिटर के एग्जाम के मार्क्स और आपके सेम मार्क्स आ जाते हैं दोस्तों, ऐसे में होगा डेफिनेटली ये पॉइंट होगा। तो ऐसे में आपके जो है जिसके भी रिटर्न टेस्ट में मार्क्स आए उसके देख लेंगे पहले, जिसके भी बराबर आ जाते हैं उसकी, जो भी आपका एज में बड़ा होगा उसको पहले सिलेक्ट करेगा इंडियन ऑयल, और जो एज में कम होगा उसको बाद में करेगा, क्योंकि जो बड़ा है एज में उसके पास चांस कम है आने वाले फ्यूचर में जॉब के, इस वजह से। ये तो एक सिंपल एक सेंस का आंसर होता है कि भाई आप समझ पाएँ कि बड़े वाले जो एज वाइज वाले कैंडिडेट को क्यों सिलेक्ट कर ले रही है इंडियन ऑयल या कोई भी कंपनी। वो कारण यही है टाई केसेस में, क्योंकि भाई उनके पास चांस कम है, क्योंकि हम देखते हैं रिक्रूटमेंट्स में एज क्राइटेरिया सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाता है बहुत लोगों के लिए, इस वजह से मैंने बताया है। काफ़ी लोग एज के कारण भी अपनी जॉब खो देते हैं या जॉब नहीं ले पाते हैं, इस वजह से पॉइंट रखा जाता है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम आपका MCQ बेस्ड रहेगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे हर क्वेश्चन पे, और इसमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं, जितने भी मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है 40% मार्क्स जो भी लाएगा वो पास हो जाएगा। अगर कोई 35% लाता है तो वह अनुसूचित जाति जनजाति होगा, तो उसके लिए पास माना जाएगा। अगर वो 35% ला रहा है और किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं है तो वो पास नहीं माना जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका 10th 12th ग्रेजुएशन जैसे सर्टिफिकेट्स आपके देखे जाएंगे, कास्ट के सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट देखेंगी आपकी इंडियन ऑयल कंपनी, जो कि आपको रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल फिटनेस एग्ज़ाम होगा, उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ये आप देख लेंगे। देखिए फाइनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जिनके भी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस, यानी कि आपके जितने भी वाले प्री मेडिकल फिटनेस, यानी कि एंगेजमेंट, यानी आपको जॉब देने से पहले एक मेडिकल फिटनेस होगा, उसका आप देखेंगे यहाँ पे प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इज़ फाउंड इन ऑर्डर। अगर देखा गया कि आपका जो है
रिक्रूटमेंट से पहले आपका जो है एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एक एग्ज़ाम कराया गया, मेडिकल कराया गया, उसमें देखा गया, उस सर्टिफिकेट में ये देखा गया इन ऑर्डर शैल बी इशूड ऑफर एंगेजमेंट। तो जिनके पास भी मेडिकल सर्टिफिकेट के फिटनेस के सर्टिफिकेट होंगे ना, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जिनके पास भी होगा, वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, उनको उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उसको आपको अच्छे से देना है, उसमें जो आपके मार्क्स रहेंगे उसके बेस पर ही सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट हैव नेसेसरी डिक्लेयर इन केस, अगर कोई कैंडिडेट कभी अरेस्ट हुआ है दोस्तों, या फिर प्रो सिक्वेटेड कैप्ट अंडर डिटेंशन और फाइंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उसको कभी फाइन भरना पड़ा हो, या वो अरेस्ट हुआ हो, या फिर कोई कोर्ट केसेस रहे हो ऐसे उसके ऊपर रहा हो, या फिर वो कभी डिवार्ड हुआ हो किसी भी पीएससी के द्वारा, तो आप यहाँ पर बता देंगे। मतलब आपने कभी एग्ज़ाम दिया और आपको एग्ज़ाम से निष्कासित किया गया हो किसी कारण से, तो आप बता देंगे पहले ही, जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं स्टाइपेंड की, तो स्टाइपेंड जो है पर मंथ कितना देगी यहाँ पर ये कंपनी। 1 पेयर सेफ्टी शूज़ एंड हेलमेट। अप्रेंटाइज सिलेक्टेड, जो भी सिलेक्ट होंगे ना दोस्तों, अगर आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको 101 से लेकर 107 तक के जितने भी पोस्ट कोड थे उन सबको यहाँ पर एक पेयर देगी। यहाँ पर एक पेयर मतलब कि सेफ्टी शूज़, आपको एक सेफ्टी शूज़ देगी, एक पेयर देगी सेफ्टी शूज़ का। उसके अलावा एक हेलमेट भी देगी ये कंपनी, रिटर्नेबल अपॉन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ये आपको रिटर्न करना होगा जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, वेयर एवर एप्लीकेबल। समझ रहे होंगे, ये आपको कंपनी काम करने के लिए ही देगी सिर्फ, यहाँ पर कोई एचआरए हाउस रेंट वगैरह नहीं देगी कंपनी सिर्फ। और लीव और हॉलीडे की बात कर लेते हैं यहाँ पे, 32 दिन साल में छुट्टी ली जा सकेंगी, 8 दिन जो है पर क्वार्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक क्वार्टर, यानी कि आपका 3 महीने में 8 दिन आप छुट्टी ले सकते हैं। कैजुअल लीव जो होती है वो आपकी 12 दिन ली जा सकेंगी पर कैलेंडर प्रो राटा, मतलब आप 12 दिन कैजुअल लीव ले सकते हैं, बाकी आप यहाँ से चीज़ें रीड कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, इसके अलावा डिसिप्लिन यानी कि अप्रेंटाइज, तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको इंश्योरेंस भी दे रही है कंपनी, और किसी का तो 12 महीने का है, किसी का 24 महीने का काम है इस जॉब पर। तो समझ गए होंगे दोस्तों। अभी आप अगर बात करें सिलेबस की, जैसे रिटर्न एग्जाम बताया कंपनी ने, कोई सिलेबस क्लियर नहीं करा है। जैसे कि अगर सिलेबस की बात करूं दोस्तों, सिलेबस जो होगा जैसे कि जिस पोस्ट की जितनी क्वालिफिकेशन है, सपोज मानिए जिसमें बीएससी पास मांगा है तो उसका एग्जाम लेवल बीएससी लेवल का होगा, किसी का 12th पास मांगा है तो उसका एग्जाम लेवल 12th पास करेगा। चलिए लेवल क्लियर हो गया। दूसरा हम बात कर लेते हैं एग्जाम कितनी मार्क्स का होगा और एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो ये आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश तो कंफर्म होने वाली, इंग्लिश आएगी, मैथ्स आएगी, एबिलिटी, और यही सारे कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो रिक्रूटमेंट में पूछी जाती हैं, जो कि यहाँ भी पूछी जाएंगी। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको आपका इंडियन ऑयल की तरफ से सिलेबस भी प्रोवाइडेड रहेगा। फॉर्म का फीस नहीं है, फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है इस जॉब पर। जो भी अप्लाई कर सकता है, जहाँ से भी अप्लाई कर सकता है, इंडिया में कहीं से भी वो अप्लाई कर दे इस जॉब पर, बिना कुछ सोचे कि मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको भी रीड नहीं करते हैं, छोड़ते हैं इसको भी। हाउ टू अप्लाई में मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा, जैसे कि आपको गुवाहाटी के अंदर या दिग्बोई में, या फिर आपको किस जगह पर, ऑल 3 इन असम, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि किस जगह पर आपको कौन सी रिफाइनरी में आपको जॉब चाहिए, पहले ही क्लियर करना है फॉर्म में। आप किसी भी एक ही रिफाइनरी यूनिट में ले सकते हैं अपनी चॉइस से। आपको एक चॉइस बता देनी है, सपोज मानिए आपका मन कर रहा है, या आपको लग रहा है कि आपको मन कर रहा हो, आपका इंटरेस्ट हो, या फिर आप मान लीजिए कि आपके पास वो जगह हो, इस वजह से, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट मथुरा के यूपी के मथुरा में लेना चाह रहा है, तो वो यूपी का मथुरा सिलेक्ट करेगा दोस्तों पहले ही फॉर्म में, जिससे कि उसको जब जॉब मिले तो वहीं मिले। मान लीजिए अवेलेबिलिटी नहीं हुई, मान लीजिए आपको नहीं मिल पा रही है वहाँ पे, वैसे तो इन्होंने वैकेंसी क्लियर करी है, फिर भी ये नहीं
नहीं दे पाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर्म की डेट्स में जैसा आपको बता दूँ दोस्तों, फॉर्म अभी चालू हो चुके हैं और फॉर्म आपके 5 बजे क्लोज़ हो जाएंगे। ये आपका 20 नवंबर को क्लोज़ होंगे, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर देना और इस जॉब को ले लेना। फोटो साइन जैसी चीज़ें अपलोड होंगी, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा यहाँ पे, जैसे कि पीडीएफ होता है, जैसे कि मैं ये फाइल जो डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि ये फाइल पीडीएफ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जेपीजी रहेगा एक्सटेंशन। जिसको नहीं पता जाके वीडियो देख ले, उसको वहाँ से समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, अगर आपको गुवाहाटी रिफाइनरी के अंदर लेनी है जॉब और उसके रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप वहीं के रिफाइनरी को कॉल करेंगे और ईमेल कर सकते हैं। आप दूसरे जगह पर ना करें, क्योंकि आपका प्रॉब्लम उस जगह का वहीं का रिफाइनरी सॉल्व करेगा। अब मैं आपको जैसा बताना चाहता हूँ, जैसे कि बोला इन्होंने, डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट जो है सबमिट प्रिस्क्राइब फॉर परफॉर्म मास फॉर स्क्राइब थ्रू ईमेल। आप अपने ईमेल के जरिए आप अपना बताएंगे। एक स्क्राइब का जो भी आप स्क्राइब अगर यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम में लिखवाने के लिए, तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे आप ईमेल करने के, आपको कि आप ईमेल कर सकते हैं स्क्राइब के लिए। बात करते हैं 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपका जो है एडमिट कार्ड रहेगा। आप इन 5 दिनों में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। टेंटेटिव डेट अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका 3 दिसंबर को एग्ज़ाम रहेगा। ये टेंटेटिव है, मतलब कि अगर हो सकता है कि 3 दिसंबर की जगह वो शिफ्ट हो के 10 दिसंबर भी हो जाए। हफ्ते 10 दिन का फ़र्क आ सकता है। और इसका रिजल्ट आपका जब भी एग्ज़ाम होगा उसके अगले 10 दिन में ही एग्ज़ाम का रिजल्ट दे दिया जाएगा। विद इन 10 डेज़ रिजल्ट रहेगा इसमें। और ये जो रिटर्न एग्ज़ाम ले रहे थे ये कंप्यूटर में रहेगा दोस्तों। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, जो कि 18/12 से लेके 26/12/2023 के अंदर होने वाला है। ये आपका एक हफ्ते में ये भी हो जाएगा। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, इंडियन ऑयल ने सिंपल कह दिया है कि आप नए साल के अंदर हमारे रिफाइनरी के अंदर जॉब पर होंगे। ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। कुल मतलब, क्योंकि यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाने के बाद तो भाई आपको ज्वाइनिंग लेटर देकर आपको बुला लिया जाता है और आपकी जॉब दे दी जाती है, चाहे वो अप्रेंटिस की हो या फिर कोई परमानेंट रेगुलर जॉब हो। तो मैंने सिलेबस और फॉर्म का फीस जो भी था आपको सब क्लियर करा है दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी गली मोहल्ले घर में कहीं पर भी बैठे हो दोस्तों इंडिया में, आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल, और फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। आपको कैटेगरी नहीं पता तो आप यूआर कैटेगरी से भर दीजिए। आपके परिवार में भी अगर आपको कैटेगरी नहीं पता है कि आप लोगों की कैटेगरी है क्या, तो आप यूआर से ही भर दीजिए। आप यूआर चूज़ कर लीजिए। अगर मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम उनके दिमाग में क्रिएट कर देता है। उनको समझ नहीं आता भाई, बहुत लोगों को ऐसा कि उनका कैटेगरी क्या है। तो ऐसे में मैं आपको कहूँगा, आप बिना कुछ सोचे यूआर से फॉर्म भर दीजिए, जॉब आपको मिल जाएगी। आप बाकी प्रोसेस फॉलो कर लेना, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करके दे देना इसको। 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर जॉब आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट रहा हो दोस्तों कमेंट जरूर करना इस पूरे नोटिफिकेशन में। थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए, ये आपका SC ST का फॉर्मेट रहेगा। आपने अगर अपना अनुसूचित जाति जनजाति का आपने अगर प्रमाण पत्र बनवाया था, तो उसका फॉर्मेट चेक करना दोस्तों, क्या वो इसी तरीके का दिख रहा था पूरा। अगर वो दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इस वाले को फॉलो करके इस वाले को भर के अप्लाई कर देना और इसका फिर उसका प्रिंट आप फॉर्म में लगा देना। बात रही इसकी, अगर अगर अभी अभी अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या। देखिए, समय के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा, ये एक गवर्नमेंट वर्क है तो इस वजह से समय जाता है। लेकिन आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है जल्दी काम हो जाए। कोशिश करना अगर फॉर्म डेट क्लोजिंग से पहले हो जाए तो आप कर देना अप्लाई। लेकिन नहीं तो आप ज़्यादा इसको ना सोचते हुए यूआर से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका रहेगा लिमिटेशन का, कि फिजिकल लिमिटेशन है, कैंडिडेट को खुद का एग्ज़ाम नहीं कर सकता वो खुद, या वो मिस्टर हो मिसिज हो मिस हो, वो अपना नाम और डिटेल्स डाल देगा यहाँ से। ये साइन कराएगा वो यहाँ से। वो साइन किससे कराएगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर से साइन कराएगा और फिर उसके बाद इसको सबमिट कर देगा। ये सारा फॉर्म में ही होगा दोस्तों, ऑनलाइन में ही होगा ये सब। ये स्क्राइब का रहेगा कि भाई, मैं रोहन कुमार, कैंडिडेट विद हार्ड ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी अपियरिंग फॉर द IOLC एग्ज़ाम, IOCL नेम ऑफ द एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम का नाम है। मेरे को रोल नंबर ये मिला है, रोल नंबर मिल जाएगा आपको बाद में एट, ये सब आपको बतानी डिटेल। और ये फॉर्म भर के सबमिट होगा आपका।
ये उनके लिए रहेगा जिनको एग्ज़ाम में स्क्राइब यूज़ करना है। बात करें ये क्या है, ये आपका फॉर्म है उसके लिए कि जिसको मान लीजिए 1720 वैकेंसियाँ हैं, उसमें से मान लीजिए अनुसूचित जनजाति और डिसेबिलिटी वाले लोग जो हैं उनको आने जाने का खर्चा वो खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट अगर कर सकते तो अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पे अपना नाम और रोल नंबर, कब एग्ज़ाम होगा, आपका एड्रेस क्या है और आपका किस जगह पर एग्ज़ाम है, किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, किस रिफाइनरी में अप्लाई करा है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जैसी चीज़ें, और आप किस जगह से किस जगह पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके सेंटर एडमिट कार्ड पे होगा ये सब। तो ये चीज़ कब भरनी है दोस्तों, ये आपका एडमिट कार्ड आ जाने के बाद, क्योंकि एडमिट कार्ड आने के बाद ही तो आपको पता लगेगा ना कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है। तभी तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस जगह से किस जगह तक की आपको ट्रेन पकड़नी है या फिर आपको बस से जाना है। फिर डेट बता देनी है कौन से डेट पर हो रहा है, बस से जा रहे हैं ट्रेन से वो बताना है, कौन सी क्लास है ट्रेन की या बस की, मान लीजिए स्लीपर है या कौन सी क्लास है, वो सब आपको बतानी है यहाँ पे। ये सब भर के सबमिट होगा दोस्तों, इसके बाद और इसमें आप अपनी अकाउंट डिटेल दे देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा आपको एग्ज़ाम दे के आने के बाद, आप शुरू में तो आप अपने बिहाफ पर जाने वाले हैं, एडमिट कार्ड की डिटेल आ जाने के बाद में आप ये सब सबमिट कर देंगे तो आपको इंडियन ऑयल ये अपनी तरफ से आपका जो है इसमें जो भी आपका खर्चा गया आने जाने में वो सारा प्रोवाइड करा देगा अनुसूचित जाति जनजाति वालों को और डिसेबिलिटी वालों को इस जॉब में, रिक्रूटमेंट में। तो काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे ये कि रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए इन्होंने बताया कि हम जो है आने जाने का खर्चा दे रहे हैं आपको एग्ज़ाम के आने के लिए। तो देखिए अब इसमें क्या ही कुछ अलग रहेगा, कंपनी आपको जॉब भी दे रही है, एग्ज़ाम भी करा रही है, आने जाने का पैसा भी दे रही है, और आपसे कह रही है बस आप आइए एग्ज़ाम दीजिए और जॉब ले लीजिए। तो इसमें कोई मेरे को ज़्यादा तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इसको छोड़ना चाहिए जॉब को। हाँ, एक कह सकते हैं कि जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है उन कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है कि उनको आने जाने का खुद से करना होगा। अब इसके बाद ये देखिए, ये तो फॉर्मेट हो गया इसका। आगे चलते हैं यहाँ पे, इसमें ये आपका अप्लाई लिंक रहेगा, कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा लिंक अप्लाई वाला ही है। इसमें आपको दिखेंगे अलग अलग पोस्टों के कोड। बात करें यहाँ पे टोटल 11 तरह के पोस्ट हैं अलग अलग, और वैकेंसी तो मैंने आपको बताई थी। तो जैसे कि मान लीजिए कैंडिडेट को अप्लाई करना है अकाउंटेंट के पोस्ट पर, जैसे आपको ये ब्लू वाला अभी इस पर दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको अकाउंटेंट वाले पे क्लिक करना होगा, फिर इसको आपको यहाँ पे प्रोसीड लिखा हुआ है दोस्तों, ये इस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। इस तरीके से होगा दोस्तों। यहीं पर आप पहले पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे जिसमें आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है सिर्फ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप अपना फॉर्म भर देंगे पोस्ट का, उसके अलावा आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एंड में सबमिट कर देंगे। फ़ीस का तो कोई लोचा है ही नहीं यहाँ पर, फ़ीस तो भरनी ही नहीं है हमें, और हम क्यों भरे फीस जब हमारे से इंडियन ऑयल फ़ीस ले ही नहीं रहा। तो हम इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, ये सब रहेगा आपका इस जॉब पर अप्लाई करने का। तो सारा कुछ क्लियर करा है मैंने, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में ड्रॉप करना, बिना कुछ सोचे आप इसमें कमेंट में बता देना आपका जो भी डाउट हो। दूसरा, आने वाले फ्यूचर में जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसके ऊपर आप ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं, और इसको पूरे देश भर में फैलाइए दोस्तों। इसको जहाँ जहाँ तक इस वीडियो को फैला सकते हैं, देश विदेश जिधर भी फैला सकते हैं इसको पहुँचाइए, लोगों को पता लगे, दूसरे देश में भी लोगों को ये पता लगे कि इंडिया के अंदर किस बेस पर रिक्रूटमेंट होती है, और स्पेशली और जो कि आपके पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं उनके अंदर कैसे रिक्रूटमेंट होती है, या फिर जॉब के बारे में कि कैसे प्रोसेस होता है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी वेस्ट जाती नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, इस वजह से आपको कह रहा हूँ। बाकी तो आपके ऊपर है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। मिलता हूँ आपसे दोस्तों नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।